गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम नदीम है। सरकारी नौकरी विद नदीम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज 21 फरवरी और 21 फरवरी करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम करंट अफेयर्स का ये वीडियो स्टार्ट करें, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, पहला, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस योजना का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने एक योजना की शुरुआत की है, तो उस योजना का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है ए हिमालयन बास्केट, बी हिमालयन ग्रीन, सी हिमालयन ब्लू, डी हिमालयन वाइट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हिमालयन बास्केट, बी हिमालयन ग्रीन, सी हिमालयन ब्लू, डी हिमालयन वाइट। तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इसका जो आंसर है वो ए का हिमालयन बास्केट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हिमालयन बास्केट नाम की योजना का शुभारंभ किया है। हिमालयन बास्केट क्या है? हिमालयन बास्केट के तहत दूध हो गया, हल्दी हो गई, पुदीना हो गया, तो ऐसे जो कृषि उत्पाद हैं इनको खरीदा जाएगा और उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में इसको बेचा जाएगा, विदेशों में इसको सप्लाई कर दिया जाएगा। तो यही है हिमालयन बास्केट। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में GBC@4.0 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में GBC@4.0 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी कर्नाटक। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज दो का जो आंसर है वो है ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, पीएम मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में GBC@4.0 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। और जो ये उद्घाटन हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के मौके पर आयोजित जो प्रदर्शनी थी उसमें इस योजना का उद्घाटन किया है या ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी विक्रमोत्सव महोत्सव व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? चार ऑप्शन है, पहला मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में, बी राजस्थान के जयपुर जिले में, सी गुजरात के अहमदाबाद जिले में, डी महाराष्ट्र के मुंबई जिले में। विक्रमोत्सव व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए मध्य प्रदेश के जिले में, बी राजस्थान के जिले में, सी गुजरात के अहमदाबाद जिले में, डी महाराष्ट्र के मुंबई जिले में। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। जो इसका सही आंसर है वो है ए मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में विक्रमोत्सव व्यापार मेला आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2024 में ये जो प्रावधान किया है वो कि गैर परिवहन वाहनों और हल्के वाहनों की बिक्री पर आजीवन के लिए मोटर वाहन कर जो होता है, मोटर वाहन कर की दर जो है वो 50% की छूट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। यानी कि जो भी हल्के या गैर परिवहन वाहन हो गए या हल्के वाहन हो गए, उनकी बिक्री पर आजीवन मोटर वाहन कर है जो 50% की छूट दे दी गई है। ठीक है, और ये जो विक्रमोत्सव व्यापार मेला है 1 मार्च से 9 अप्रैल तक मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, प्रोफेसर SD मुनि द्वारा लिखित पुस्तक डबलिंग इन डिप्लोमेसी ऑथराइज्ड एंड अदर रिकॉलेक्शंस ऑफ ए नॉन कैरियर डिप्लोमेट किस विषय पर आधारित है? पहला कूटनीति, बी शिक्षा, सी विज्ञान, डी कला। चौथा क्वेश्चन फिर से, प्रोफेसर SD मुनि ने एक पुस्तक लिखी है डबलिंग इन डिप्लोमेसी ऑथराइज्ड एंड अदर रिकॉलेक्शंस ऑफ ए नॉन कैरियर डिप्लोमेट। तो जो इसका विषय है वो किस पर आधारित है? वो कूटनीति पर आधारित है या शिक्षा पर आधारित है या विज्ञान पर आधारित है या कला पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कूटनीति। यहाँ पे देख ले सकते हैं, डिप्लोमेसी है, कूटनीति, यहाँ से मैच कर लीजिएगा तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। तो कूटनीति पर ये पुस्तक आधारित है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा?
क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5वें का। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? पहला ऑप्शन ए 20 से 21 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में, बी 22 से 30 फरवरी 2024 मुंबई में, सी 23 से 24 फरवरी 2024 को चेन्नई में, डी 24 से 25 फरवरी 2024 को बेंगलुरु में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 20 से 21 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में मनाया जाएगा। तो है क्या ये इंडस एक्स शिखर सम्मेलन जो है भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम और इंडस एक्स यानी रक्षा व्यापार में द्विपक्षीय संबंधों के बारे में है ये, ठीक है। और शिखर सम्मेलन का जो लक्ष्य है वो भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन है, ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मिटसोटाकिस भारत की राजकीय यात्रा पर कब आएंगे? छठा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मिटसोटाकिस भारत की राजकीय यात्रा पर कब आएंगे? पहला ए 21 से 22 फरवरी, बी 22 से 23 फरवरी, सी 23 से 24 फरवरी, डी 24 से 25 फरवरी। तो जो इसका सही आंसर है वो है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है 21 से 22 फरवरी। 21 से 22 फरवरी को ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मिटसोटाकिस भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे और वो जो है नई दिल्ली में 9वें रायसीना डायलॉग 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। 7वां क्वेश्चन है, जापान ने किस देश के पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की है? जापान ने एक देश के पुनर्निर्माण यानी कि फिर से उसका निर्माण किया जाएगा, उससे रिलेटेड सम्मेलन था, तो उसकी मेजबानी भी की है। तो जापान ने किस देश के पुनर्निर्माण सम्मेलन की जिम्मेदारी उठाई है या मेजबानी की है? तो 7वें का ए है यूक्रेन, बी रूस, सी चीन, डी अमेरिका। इसका जो सही आंसर है वो है ए, जापान ने यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की है और जापानी प्रधानमंत्री जो फूमियो किशिदा हैं यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसे भविष्य के लिए एक निवेश के तौर पे देख रहे हैं कि यूक्रेन में भविष्य में हम बेहतरीन तरीके से निवेश कर सकते हैं, वहाँ से प्रॉफिट भी पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन है, कोलकाता के फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किसके द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है? कोलकाता में एक फिल्म फेस्टिवल हुआ, फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल, और तो इसका जो आयोजन है वो संयुक्त रूप से हुआ है, तो किसके द्वारा हुआ है? पहला ए पश्चिम बंगाल सरकार और अलायंस फ्रांसिस डू बेंगाले ने, बी केंद्र सरकार और अलायंस फ्रांसिस डू बेंगाले, सी पश्चिम बंगाल सरकार और अलायंस फ्रांसिस डू दिल्ली, केंद्र सरकार और अलायंस फ्रांसिस डू दिल्ली। तो जिसका सही आंसर वो है 8 का ए, पश्चिम बंगाल सरकार और अलायंस जो है फ्रांसिस डू बेंगाले ने इसका मिलकर इन्होंने संयुक्त रूप से आयोजित किया है। इसी समझ सकते हैं बंगाल और कोलकाता जो है बंगाल में ही है, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार और अलायंस फ्रांसिस डू बेंगाली ने मिलकर इसका आयोजन किया है। इसके जो मुख्य अतिथि के तौर पे गए थे वो थे अनिल कपूर जी, हमारे जो अभिनेता हैं अनिल कपूर जी, वो गए थे। 9वां क्वेश्चन है, उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा समावेशी शहरी स्वच्छता नीति 2024 की अधिसूचित किया है, उसका लक्ष्य क्या रखा है? 9वां क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा समावेशी शहरी स्वच्छता नीति 2024 को अधिसूचित करते समय क्या लक्ष्य रखा था? ए सभी नागरिकों को स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना, बी शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ बनाना, सी जो है शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता जागरूकता बढ़ाना, और डी उपरोक्त सभी। तो फिर से क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो रिपीट कर रहा हूँ, सभी नागरिकों को स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना, बी शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ बनाना, सी शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता जागरूकता बढ़ाना, डी उपरोक्त सभी। तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट करिए। 9वें का जो आंसर है वो है डी, सभी उपरोक्त या उपरोक्त सभी। उड़ीसा सरकार ने जो उड़ीसा
समावेशी शहरी स्वच्छता नीति 2024 को बनाया है, तो उसका लक्ष्य जो है वो सभी नागरिकों को स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना है, शहरी क्षेत्रों को भी स्वच्छ बनाना है और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता जागरूकता भी बढ़ाना है। तो इसका जो लक्ष्य क्या है, ये। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, 2023 लोकतंत्र सूचकांक के अनुसार दुनिया में कितने देशों में पूर्ण लोकतंत्र है? यानी कि दुनिया के कितने देश ऐसे हैं जहां पे पूर्णतः लोकतंत्र है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है पहले का ए 24, बी 25, सी 26, डी 27। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। जो 10वें का आंसर है वो है ए 24। 24 देश ऐसे हैं जहाँ पे पूर्णतः लोकतंत्र है। तो ये जो रिपोर्ट है वो EIU 2023 लोकतंत्र रिपोर्ट है। तो इसमें बताया गया है कि कितने परसेंट आबादी वाले जो देश हैं वो पूर्णतः लोकतंत्र, जैसे 7.8% आबादी वाले पूर्ण लोकतंत्र में हैं, और 50 देश ऐसे हैं जो 37.6% आबादी है वहाँ पे, और लेकिन जो लोकतंत्र है वो त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र है। 34 देश ऐसे हैं जहाँ पे 15.2% आबादी है, लेकिन वहाँ पे जो शासन वो हाइब्रिड शासन है। 59 देशों में ऐसे हैं जहाँ पे 39.4% आबादी है, लेकिन वहाँ पर सत्ताधारी शासन है। तो आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, नेपाल में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? नेपाल में वहाँ पर राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? पहला है हर साल विक्रम संवत के फाल्गुन 7 को, बी हर साल 15 अगस्त को, सी हर साल 26 जनवरी को, डी हर साल 2 अक्टूबर को। तो इसका जो सही आंसर है वो हर साल विक्रम संवत के फाल्गुन 7 को मनाया जाता है। और ये था क्या कि सामान्य नेपाली लोगों ने एक संघर्ष किया 1951 में, और उस दौरान 104 साल के राणा जो थे उनके शासन को उन्होंने समाप्त कर दिया, और 1951 से ही वहाँ पर लोकतंत्र की शुरुआत हो गई, जो कि हर साल विक्रम संवत के फाल्गुन 7 को मनाया जाता है। 12वां क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला ए 20 फरवरी, बी 21 फरवरी, सी 22 फरवरी, डी 23 फरवरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 20 फरवरी। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो न्याय दिवस का विषय है वो है अंतरों को पाटना और गठबंधन बनाना, और अ, इसका जो उद्देश्य है वो सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने से संबंधित है। यानी कहीं पर भी अगर समाज में किसी तरीके से कहीं पर भी अन्याय हो रहा है, तो सामाजिक न्याय जो है इसके तहत वो लोग एक्शन लेते हैं और वहाँ पर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, हॉक्सबिल कछुए के संरक्षण के लिए किस योजना को अपनाया गया है? हॉक्सबिल कछुआ के संरक्षण के लिए किस योजना को अपनाया गया है? पहला है ए SAP, SSBP, SSCP, SSDP। तो इसका जो सही आंसर है वो है SSAP। हॉक्सबिल कछुए के संरक्षण के लिए जो योजना अपनाई गई वो है SSAP। SSAP, ठीक है, SSAP। और SSAP क्या है? SSAP उन गतिविधियों को बढ़ावा देने और समन्वय करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो उन स्थानों को बहाल करना चाहते हैं जहाँ की प्रजातियां रहती हैं, प्रवासन में बाधाओं को कम करना और अन्य कारकों को नियंत्रित करना जिनसे उन्हें खतरे में जो डालते हैं उनको रोकने के लिए SSP गतिविधि जो है बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन जो है, UAE का गैर तेल व्यापार 2023 में कितने बिलियन डॉलर तक पहुंच गया? 952.93 ए ऑप्शन, 953.93 बिलियन डॉलर, बी ऑप्शन, सी है 954.93 बिलियन डॉलर, डी है 955.93 बिलियन डॉलर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 14 का ये 952.93। ठीक है, 952.93 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को अंशकालिक मजदूरों को परेशान करने के लिए क्या भुगतान करने का आदेश दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है राजस्थान सरकार को, अंशकालिक जो मजदूर हैं उनको परेशान करने के लिए उनको भुगतान किया जाए कि आपने परेशान किया है तो उनको मुआवजा के तौर पे दिया जाए। तो कितना रुपया कहा गया है?
ए 5 लाख, बी 10 लाख, सी 15 लाख, डी 20 लाख। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एससी ने सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को अंशकालिक मजदूरों को परेशान करने के लिए क्या भुगतान करने का आदेश दिया है? ए 5 लाख, बी 10 लाख, सी 15 लाख, डी 20 लाख। अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज 15वां का जो आंसर है वो है बी, 10 लाख रुपए। राजस्थान सरकार ने राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि मजदूरों को 10 लाख रुपए प्रदान किया जाए। ठीक है, ये जो केस था वो 22 साल तक इस केस की सुनवाई चली है और अंशकालिक मजदूरों को परेशान करने के उन्हें नियमित रोजगार और काम के लाभ से वंचित करने के लिए 10 लाख का भुगतान करने का आदेश वहां की सरकार को दिया गया है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और रोज़ाना हम करंट अफेयर्स की वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। ये हर तरीके के जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, इवन वो ग्रुप सी एंड डी के एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको पहुँचाएंगे, बेनिफिशियल रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो भी करंट अफेयर्स हम आप तक पहुँचा रहे हैं उनको आप नोट डाउन करते जाएँ, एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करें। क्वेश्चन लिखिए फिर आंसर लिखिए। तो इससे क्या रहेगा ना कि आपके जो करंट अफेयर्स है वो ऑलरेडी तैयार होते चले जाएँगे धीरे-धीरे। बस आपको वीकली रिवीजन करते रहना है, क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी सफलता तय होती है। पढ़ते तो सभी लोग हैं लेकिन आगे चल के वो भूलते चले जाते हैं। लेकिन रिवीजन एक ऐसी चीज़ है कि उस भूले को याद रखने का एक ही तरीका है कि आप रिवाइज़ करते रहें। तो वीकली रिवीजन आप रखते रहें, ठीक है? So thanks for watching. Please subscribe our channel. Press the bell icon for more updates. Thank you. Bye. Jai Hind. Jai Bharat.